हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि 2 लाख रुपए जो हमें मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा रही है उसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और इनकी योग्यताएं क्या है। सभी जानकारी देखने के लिए आप वीडियो में बने रहें। चलिए बिहार लघु उद्यमी योजना के मेन वेबसाइट पर चलते हैं और वहां से कुछ इसका डिटेल देखते हैं और इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसको भी भरेंगे। देखिए, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए, बिहार लघु उद्यमी योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया क्या क्या है। सबसे पहले जान लें कि बिहार लघु उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए उसका मेन वेबसाइट दिया हुआ है www.udyami.bihar.gov.in। आवेदन फॉर्म जमा करने की तिथि दिनांक 5/2/2024 से 20/2/2024 तक है। इसका मतलब 20 फरवरी तक आपका लास्ट डेट है। जो इस योजना का लाभ प्राप्त करेंगे वे भविष्य में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे। इसमें उम्र सीमा 18 वर्ष मिनिमम है और मैक्सिमम आपका 50 वर्ष है। आवेदन करने हेतु दस्तावेज, आयु का सत्यापन संबंधी दस्तावेज जैसे कि मैट्रिक सर्टिफिकेट जिसमें जन्म तिथि अंकित हो या जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड या आधार कार्ड, ये आपका आयु का सत्यापन संबंधी दस्तावेज होना चाहिए। इसके बाद में आपका आधार कार्ड मांग रहा है, निवास प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र में आपको ध्यान देना होगा कि आय प्रमाण आपका 60 से 70 के बीच में ही आय प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, नहीं तो रद्द हो जाएगा। इसके बाद में बैंक स्टेटमेंट, रद्द चेक, पासबुक जिसमें खाता संख्या और IFSC कोड अंकित हो। इसके बाद हस्ताक्षर की फ़ोटो और दिव्यांग अगर होंगे तो उनके लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र। और दोस्तों एक और बात बता दें कि आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना ज़रूरी है और जो मोबाइल नंबर लिंक है वो भी चालू रहना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इसका रजिस्ट्रेशन कीजिएगा या फॉर्म फिल कीजिएगा तो आपके मोबाइल पर OTP जाएगा जो आधार से लिंक है, तभी आपका फॉर्म कंप्लीट भरा जाएगा। और अगला देखिए, यहाँ पे वेब कैम से अपनी तस्वीर ले तो ये आपका लाइव फ़ोटो भी यहाँ पे लेगा, तो आपके पास वेब कैमरा होना चाहिए। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब आगे कुछ जानकारी नहीं दिया हुआ है तो अब आगे चलते हैं और इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को पढ़कर पंजीकरण पर क्लिक करें। तो यहाँ पे हम पंजीकरण पे क्लिक कर देते हैं। पंजीकरण पे क्लिक करने के बाद में यहाँ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपका खुल गया। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में प्रथम नाम आपका डालना है, मध्य नाम डालना है और अंतिम नाम डालना है। तो मान के चलिए दोस्तों कि अगर यहाँ पे जिसका 3 नाम होगा, 3 अंक का नाम, तो उनको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम मिल जाता है, लेकिन जिनका 2 नाम होगा उनको कैसे भरेंगे, तो अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही केवल भरेंगे। इसके बाद में यहाँ पे लिंग अपना चुन लीजिएगा, स्त्री, पुरुष और अन्य। यहाँ चुनने के बाद अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, जो मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक हो। इसके बाद नीचे में आपका आधार नंबर यहाँ पे डालिएगा। आधार नंबर के बाद में कोटि में आपका सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। जब कोटि डालने के बाद में नीचे आइए, कृपया अपना जिला चुनें और यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप कौन से ज़िले से हैं, आपको ज़िला चुन लेना है। जिला चुनने के बाद में यहाँ OTP प्राप्त करें बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपके मोबाइल पर OTP जाएगा। तो चलिए हम फॉर्म फिल करके आपको OTP प्राप्त करें बटन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने सारा फॉर्म को फिल कर दिया। अब OTP प्राप्त करें बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैसेज देता है कि आपका फ़ोन नंबर सत्यापित कर लीजिएगा, फॉर्म जमा करने के लिए ठीक है। दबाएं अथवा सुधार करें, एक बार अपनी विवरण जमा करने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता है। इसका मतलब आप ध्यानपूर्वक फॉर्म को भरेंगे। तो यहाँ पे हमने जांच कर लिया, ठीक है लिखिए। ठीक है बटन पे क्लिक करने के बाद जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल पर एक 4 अंक का OTP जाता है। उस OTP को बारी बारी से आपको डाल देना है। जैसे मेरे मोबाइल पर आया है 8773।
ये OTP डालने के बाद में सत्यापित करे पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर दिए। आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। आवेदन पूर्ण करने के लिए अपने आधार नंबर और OTP से पुनः लॉगिन करें और आपका सही जानकारी भरें। अपनी सही जानकारी भरें। दोस्तों ठीक है बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लॉगिन करने के लिए मांगेगा। देखिए यहाँ लॉगिन करें ऑप्शन दे दिया है। तो यहाँ आपका आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद में OTP प्राप्त करे पर क्लिक कर देना है। हमने अपना आधार नंबर डाल दिया। डालने के बाद OTP प्राप्त करें पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर फिर एक 4 अंक का OTP चला गया, उसको हमने इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद लॉगिन करे पर क्लिक करना है। तो लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों जो आप जिस नाम से आपने फॉर्म भरा था वो नाम ऑटोमेटिक आ गया और यहाँ पर आपका पंजीकरण संख्या भी आ जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नाम आ गया, लिंग आ गया। अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको इंटर करना है। तो इसके अनुसार अब अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ इंटर कर दिए। आयु अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करने लगता है। अब इसके बाद में पिता माता पति अभिभावक का नाम, तो आप अपने पिता माता, अगर लेडीज़ होंगे तो अपने पिता का या अपने हस्बैंड का नाम देंगे। सबको तो यही देना है। अब इसी तरह से नाम दे देना है। इंटर कर दिए। इसके बाद प्रोजेक्ट का नाम, तो दोस्तों आपको ध्यान से यही प्रोजेक्ट का नाम चुनना है कि आप कौन से प्रोजेक्ट का नाम चुनना चाहते हैं। जैसे यहाँ ओपन कीजिएगा तो सारा प्रोजेक्ट का नाम आपको दिखने लगेगा। जैसे आटा सत्तू एवं बेसन उत्पादन, मसाला उत्पादन, नमकीन उत्पादन, जेल उत्पादन, नूडल्स, पापड़ एवं सारा चीज़ आप यहाँ पे करके चेक करके देख लीजिएगा कि आपको कौन सा इसमें से सिलेक्ट करना है। तो इसमें से किसी एक पर सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ दिव्यांगता की स्थिति चुनना है। तो मेरा दिव्यांगता नहीं है तो यहाँ नो कर देंगे। जिनका यस होगा वो अपना यस करके, देखिए यहाँ पे दिव्यांगता की प्रतिशत दिखाई दे रहा है। कहो दिव्यांग की स्थिति, यहाँ पर अगर आप यस कीजिएगा तो दिव्यांग का प्रतिशत और दिव्यांग चयन करना है। चलने में असमर्थ है, मंद बुद्धि है, मानसिक बीमारी है या बहुत दिव्यांगता। अगर मान के चलिए कि आप इनमें से नो है तो नो कीजिएगा, तो इसमें से कुछ आपको डिटेल्स नहीं देना होता है। इसके बाद में नीचे आइए। नीचे आने के बाद आपका आधार कार्ड पर अंकित पता, क्या आधार कार्ड पे कौन सा पता है, इसमें विलेज लिख दीजिएगा। विलेज, पोस्ट और पुलिस स्टेशन, 3 चीज़ लिख दीजिएगा। इसके बाद ये आपका जिला ऑटोमेटिक आप रजिस्ट्रेशन करते समय डाल दिए तो ऑटोमेटिक फेच कर लिया। अब यहाँ पे ग्रामीण है या शहरी है, तो आप ग्रामीण होंगे तो ग्रामीण पे क्लिक कीजिएगा, शहरी होंगे तो शहरी क्लिक कीजिएगा। और इसके बाद आपका प्रखंड, जो आप जिला चुने हैं उसमें से प्रखंड चुन लीजिएगा। प्रखंड के बाद जो ही यहाँ पे मान लीजिए कि हम कोई भी अपना जिला चुन लेते हैं। जो जिला चुनने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका प्रखंड, पंचायत आ जा रहा है, ऑटोमेटिक आपका पंचायत यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसमें से पंचायत अपना चुन लीजिएगा। इसके बाद वार्ड संख्या यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद देखिए आधार नंबर आपका अपने आप फेच किया है, मोबाइल नंबर भी अपने आप फेच किया है। और इसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे में आपकी जाति, यहाँ पे अपना जाति, जो भी जाति होंगे उस जाति का नाम यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। जाति टाइप करने के बाद में मासिक पारिवारिक आय, तो जो आपने आय प्रमाण पत्र बनवाया है वो कितने 1000 रुपये की है, वो यहाँ पे आप इंटर करना है। क्या आपके परिवार के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ प्राप्त हुआ है? अगर प्राप्त हुआ होगा तो यस कीजिएगा, अन्यथा सभी लोग तो नो ही कीजिएगा। और करने के बाद में आप जमा करे पर क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम फॉर्म फिल करके आपको जमा करे पर क्लिक करते हैं। दोस्तों हमने यहाँ फॉर्म अपना फिल कर लिया। अब यहाँ जमा करे पर क्लिक कर देते हैं। आपको जमा करे पर क्लिक करने के बाद में डेटा सफलतापूर्वक फेच कर गया। अब आपको ये क्या करता है, देखिए हम यहाँ पे व्यक्तिगत जानकारी भर रहे थे। अब क्या करना है, बैंक विवरण भरना है, इसके बाद में दस्तावेज अपलोड करना है। 3 इसमें कार्य आपको करना है। तो हमने व्यक्तिगत जानकारी को भर दिया है। अब बैंक विवरण अपना भरते हैं। तो देखिए बैंक विवरण में यहाँ पे बैंक का नाम डालना है। आपका स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ग्रामीण बैंक है, कौन सा बैंक है इसमें बैंक का नाम देना है।
इसके बाद शाखा का नाम, दूसरे स्टेप में अगला आपको शाखा का नाम देना है कि कौन से जगह पे आपका बैंक है। इसके बाद IFSC कोड डालिएगा। IFSC कोड डालने के बाद में यहाँ पे आपका खाता संख्या डालना होगा। खाता संख्या डालने के बाद में आपका खाता संख्या पुनः डालें, मतलब फिर से रिपीट करके आपका फिर जो सेम अकाउंट नंबर इसमें डाले होंगे वही अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डाल के जमा करे पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम सारा डॉक्यूमेंट फिल करके आपको जमा करे पर क्लिक करते हैं। दोस्तों हमने सारा अपना डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दिया। अब जमा करे पर क्लिक कर देते हैं। जमा क्लिक करने के बाद ये डाटा अपलोड होने लगा है। अब डाटा अपलोड हो गया। अब इसमें अगला स्टेप क्या दिया हुआ है कि आप अपने दस्तावेज़ के नाम दस्तावेज़ अपलोड करें। यहाँ पे आपका दस्तावेज़ अपलोड करना है। देखिए फर्स्ट में दे रहा है प्रोफाइल फ़ोटो, तो स्टार्ट कैमरा करना है और इसके बाद में क्लिक फ़ोटो। तो चलिए इसको हम ऑनलाइन करके आपको दिखाते हैं कि कैसे करना है। दोस्तों हमने अपना कैमरा स्टार्ट कर लिया है। दोस्तों फ़ोटो में मेरा दोनों काम दिख रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक फ़ोटो जो दिख रहा है बटन, इस बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद ये अपने आप अपलोड ले लेगा। देखिए फाइल अपलोड हो गया। अब आप इस फोटो को देख लीजिए कि आपका दोनों कान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों मेरा दोनों कान साफ साफ दिख रहा है। यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने के बाद अगला स्टेप, आयु का सत्यापन संबंधी दस्तावेज, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, मतलब आयु प्रमाण पत्र। फाइल साइज 200 KB। देखिए इसमें दे रहा है कि फाइल का साइज होना चाहिए 200 KB से कम होना चाहिए। और दोस्तों एक और बताते हैं, देखिए यहाँ पर अनिवार्य दस्तावेज JPG, PNG, PDF वही, मतलब फोटो हो या आपका PDF में हो, दोनों एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन कंडीशन है कि 200 KB से आपका डॉक्यूमेंट कम होना चाहिए। तो चलिए हम अगला यहाँ पे अपना पैन कार्ड अपलोड करते हैं। अब दोस्तों हम अपना यहाँ पे पैन कार्ड चूज कर लिए हैं। जैसे कि चूज बटन पे क्लिक कीजिएगा तो जितना डॉक्यूमेंट होगा आपका यहाँ पे आप रखे होंगे वहाँ पे आ जाइएगा। तो पैन कार्ड को क्या करते हैं, यहाँ से चूज करने के बाद में अपलोड कर देते हैं। तो चलिए हम सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं। इसके बाद में सबमिट करने से पहले आवेदन की जाँच कर ले बटन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों हमने सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपना देखिए अपलोड कर दिया है। ये भी अपलोड कर दिए। सारे डॉक्यूमेंट को हमने, जो अपलोड डॉक्यूमेंट हो जाता है वो यहाँ पे आपका शो करने लगता है अपलोड का। कभी कभी एरर भी आ रहा है दोस्तों, अगर चूज फाइल करने के बाद में थोड़ी देर बाद अपलोड करें ऐसा लिखता है, लेकिन आप रिफ्रेश कीजिएगा, राइट बटन क्लिक करके रीलोड बटन पे प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे डाउनलोड होकर के अपने आप शो करने लगता है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। चलिए अब हम सबमिट करने से पहले आवेदन की जांच कर ले बटन पे क्लिक कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, तो क्लिक करने के बाद दोस्तों अब हमें सारा डिटेल्स आपको दिखाने लगेगा। अब आपको करना क्या है, इसमें से ऊपर करके सारा डिटेल आपको अपना चेक कर लेना है। चेक करने के बाद में यहाँ पे बैंक सुधार, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप उसको सुधार भी सकते हैं। तो अपडेट किए गए दस्तावेज सुधार करें पर क्लिक कीजिएगा, तो आपका गलत होगा तो आप फिर से उसको सुधार कर सकते हैं। अगर सारा डॉक्यूमेंट सही होगा तो आवेदन जमा करे पर क्लिक कर देना है। तो हम आवेदन जमा करे पर क्लिक करते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर एक मैसेज भी दिख रहा होगा कि एक आखिरी बार अपना विवरण जांचें। एक बार अपना विवरण जमा करने के बाद उससे बदला नहीं जा सकता है। ये मैसेज भी दे दिया आप कि आप दोबारा कभी भी गलत करते हैं तो इसको बदला नहीं जा सकता है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं कि आवेदन जमा करें बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में एक आखिरी बार अपना विवरण जांच करने का एक बार आपसे और पूछ रहा है कि आप अपना जांच कर ले। और जांच करने के बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। नीचे आने के बाद में आवेदन जमा करें बटन पे फिर से आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए क्लिक। अब यहाँ से दोस्तों जब आवेदन जमा करें बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फाइनल सबमिट हो जाता है। अब आगे आपको कुछ भी नहीं करना है।
केवल आपका रिसीविंग नंबर एक होता है, उसको दे देता है, आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।